बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू की सबसे बड़ी किताब अपने तख्त के नीचे दफन करने का हुक्म दिया तो उस किताब में से एक सफ़ा किसी ने फाड़ कर अपने पास रख लिया। आज दुनिया में जितना भी जादू है वो उसी एक सफ़े की बदौलत है और जादू के मुतलाशी लोग आज भी उस किताब को ढूंढते आ रहे हैं। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम है। बहुत से लोगों पर जब कोई आफत या परेशानी या बीमारी आती है तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद किसी ने उन पर जादू कर दिया है। वो मुख्तलिफ आमिलों के पास जाते हैं, विर्द वज़ाइफ करते हैं, जादू को तोड़ने की बेइंतहा कोशिशें करते हैं, जबकि उन पर कोई जादू नहीं होता। आमिल हजरात इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उनसे पैसे बटोरते हैं और अपना धंधा जारी रखते हैं। ये आमिल हजरात उन लोगों से मुख्तलिफ अमलियात करवाते हैं और उनके गले में मुख्तलिफ तावीज़ात पहना देते हैं। पहले जो बीमारी, परेशानी या तकलीफ मामूली होती है वो इन तावीज़ात से मज़ीद बढ़ जाती है। वो लोग अपने गले में इन तावीज़ात को ही वापस घर नहीं लाते बल्कि उनके साथ जुड़ी कई गैर मरई ताकतों जैसे मौकलात और जन्नात को भी घर ले आते हैं और शिफायाब होने की बजाय मज़ीद बीमार और परेशान हो जाते हैं। नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जादू हमेशा हवा के ज़रिए होता है। जहाँ पर हवा ना हो वहाँ जादू नहीं पहुँच सकता और ये हवा ही जादू के होने या ना होने की मुख्तलिफ निशानियाँ देती है। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद को 2 टुकड़े करने का कहा गया तो सवाल करने वाला इतना ज़रूर जानता था कि ज़मीन के गिर्द जो एयर स्फीयर है उसके आगे स्पेस है जहाँ हवा नहीं है और चाँद उससे कहीं परे है। वो ये जानता था कि जादू के ज़रिए चाँद 2 टुकड़े नहीं हो सका। चाँद तो 2 टुकड़े हो गया लेकिन वो ईमान नहीं लाया क्योंकि अल्लाह ने कुछ दिलों के ऊपर ताले लगा छोड़े हैं। वो अल्लाह की निशानियाँ देखते हुए भी ईमान नहीं लाते। नाजरीन, जादू जब भी होता है उसकी कुछ मखसूस निशानियाँ ज़ाहिर होती जिनसे पता लगाया जा सकता है कि जादू है भी या नहीं। अगर किसी की ज़िंदगी में ये निशानियाँ बार बार ज़ाहिर ना हों तो किसी पर यकीन मत करें कि आप पर जादू है। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक देखिएगा। आप जान जाएंगे कि आप पर जादू है या नहीं और अगर है तो उसका तोड़ कैसे किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, जादू का ताल्लुक इबलीस और शयातीन से है। काले जादू में इबलीस और शयातीन से मदद मांगी जाती है। ये जादू इसलिए इंतहाई ख़तरनाक है कि इसमें अंबियाए कराम का और अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार किया जाता है, कुरान पाक की तौहीन की जाती है और कुरान पाक की आयात को उल्टा पढ़ा जाता है। कभी कभार कुरान पाक की आयात को गलीज स्याही या खून से लिखा जाता है। ऐसे काम करके शयातीन को खुश किया जाता है और फिर से काम लिया जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे अफराद को चुन चुन कर कत्ल किया गया जो डायरेक्टली जादू में इन्वॉल्व थे। इन लोगों की गर्दनें उड़ाई गईं जो लोगों के लिए वबाले जान बन चुके थे और जादू के जरिए लोगों को तकलीफ पहुंचाते थे। आजकल तो हर तकलीफ, परेशानी, बीमारी का सबब लोग जादू को ही ठहराते हैं क्योंकि हमारे हल्का अहबाब में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमें परेशान देखते हैं तो हमारे जहन में एक बात डाल देते हैं कि शायद हम पर जादू हुआ है। किसी का रिश्ता नहीं मिल रहा, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, कहीं मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता तो हर चीज का जिम्मेदार जादू को ही ठहरा दिया जाता है। हालांकि वो कारोबार शायद किसी की सुस्ती या काहली की वजह से ना चल रहा हो। किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो उसका सबब भी जादू को समझा जाता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने कायनात बनाकर शायद जादूगरों के सुपुर्द कर दी हो, लेकिन हकीकत ये है कि कभी कभार इंसान के अपने आमाल भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं, तकलीफ़ों के ज़िम्मेदार होते हैं। इंसान जब मकाफात अमल की चक्की में पिसता है तो उसे लगता है कि शायद उस पर जादू हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, जबकि मेरा मानना है कि कायनात की कोई नेगेटिविटी सरकारे दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के पास भी नहीं फटक सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व यतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का फैसला है कि कोई रिजस निजासत आपके पास नहीं आ सकती। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जादू की नेगेटिविटी या नेगेटिव वेव्स आपके करीब से गुजरी हों? मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमें बताने और दिखाने के लिए था कि जादू ऐसे भी हो सकता है। जादू की अलामात एकदम से जाहिर नहीं होती, बल्कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट अलामात जाहिर होती हैं। जब किसी पर जादू किया जाता है तो इब्तदाई मरहले में ये अलामात जाहिर होंगी। आपको ख्वाब में शेर, सांप, कुत्ता, छिपकली, बिच्छू, बिल्ली और दरिंदे नजर आएंगे। आप ख्वाब में कच्चा गोश्त देखेंगे। नींद की हालत में रोने और हंसने लगेंगे। अचानक से सीने पर वजन महसूस होने लगेगा। नींद से ऐसे उठेंगे जैसे किसी ने पकड़कर जोर से झटके से उठाया हो। ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखेंगे। आपको ख्वाब में डरावनी शक्लें और पुरस्रार चीजें नजर आएंगी। आप खौफजदा रहने लगेंगे। आपकी नींद कच्ची होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नींद नहीं आएगी। बुलंद मकाम से खुद को गिरता देखेंगे। खुद को किसी मुर्दा खाना या कब्रिस्तान या खंडरात और वीरानों में पाएंगे। अगर ख्वाब में आप कुछ खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको जागने के बाद अपनी ज़बान पर फील होगा। आप अपने इर्द गिर्द चलते फिरते बदबू को महसूस करेंगे। अगर इनमें से कोई निशानी जाहिर हो और बार बार हो तो समझ जाएं कि किसी ने ताज़ा ताज़ा जादू किया है। जादू की सेकंड स्टेज ऐसी है जो ज़्यादा ख़तरनाक है और जिसमें किसी की मौत भी हो सकती है। ये ऐसी अलामात हैं कि जिन पर आपने ज़्यादा गौर करना है। अगर आपको हद से ज़्यादा थकावट महसूस होने लगे, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे, दोस्तों और रिश्तेदारों में बड़े बड़े झगड़े पैदा होने लगे, अज़दवाजी ज़िंदगी बद से बदतरीन होती चली जाए, आपके दिल में शको शुबहात जगह ले लें या अज़दवाजी ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो जाएं और बात तलाक तक पहुंच जाए, अपने घर वालों, बहन भाइयों, बीवी बच्चों से नफरत होने लगे, आपके सीने में या कमर के नीचे वाले हिस्से में बोझ, दबाव या दर्द महसूस हो, आपके सर और कमर में सुइयां चुभने लग जाएं, नमाज, कुरान, किरात, तलावत सुनने से आपको तंगी महसूस हो, दीन के बारे में आप कुफ्र या कलमात कहना शुरू कर दें, आपके जिस्म पर खुद ब खुद कट के निशान आने लग जाएं, अल्लाह के आगे सजदा रेज होना आपको बुरा महसूस हो, आपके अपने जिस्म पर किसी और के बाल नजर आएं, अपने इर्द गिर्द खाने पीने की अशिया में आपको सख्त बदबू महसूस हो, या आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस रहने लग जाए, या आपको लगे कि आप किसी की ना चाहते हुए भी गुलामी कर रहे हैं और उसकी हर बात को हरफे आखिर समझ रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहने लग जाए और डॉक्टर्स को आपकी बीमारी समझ ना आ रही हो, आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर हों और बीमारी अपने अरूज पर हो, अपने कंधों पर बहुत ज्यादा वजन महसूस होने लगे, तो ये जादू की वो निशानियां हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर मियाँ पर जादू हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और बीवी पर जादू हो तो वो अपने शौहर से नफरत करने लगेगी। ऐसे में फौरी तौर पर आपको जादू के इलाज की तरफ बढ़ना है, जो कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, उसकी उम्र भी मुनासिब है, मगर लोग रिश्ता देखने आते हैं या इनकार कर देते हैं या रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं मगर औलाद नहीं है, या औलाद पैदा ही नहीं होती या पेट में ही मर जाती है, या बच्चा पैदा हो जाए तो कुछ देर बाद 40 दिन से पहले पहले वो भी मर जाता है। देखने में ये भी आया है कि मियाँ बीवी जो बिल्कुल ठीक रह रहे होते हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, बिला वजह उनमें बहस छिड़ जाती है, बहस के बाद झगड़े और झगड़ों के बाद बात आखिरकार तलाक तक पहुंच जाती है। लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए जादू के जरिए उस पर बीमारी भी मुसल्लत कर देते हैं, और ऐसी बीमारी जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं जाता। एक चीज ठीक होती है तो दूसरी खराब हो जाती है, एक बीमारी से शिफा होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आता कि मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं और इंसान इंतहाई बीमार है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा तब होता है जब जादू पुराना हो चुका होता है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है।
خدا نخواستہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایسی علامات نظر آئیں تو آپ نے فوری اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پیر بابا یا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بیماری اگر انسان کے اندر رکھی ہے تو اس کی شفا بھی انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کتنا بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ تو بلا تاخیر بات کرتے ہیں اس جادو اور جادو سے پھیلائی گئی ان جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے بارے میں۔ ناظرین، لاہور کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عاشق اللہ، ولی اللہ، فقیر گزرے ہیں جن کا نام سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے تمام زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کی اور ایک ایسا طریقہ علاج متعارف کرایا جس سے نہ صرف انسان جادو اور بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ سائنٹسٹ جب ساؤنڈ اینڈ ویو تھراپی پہ کام کر رہے تھے اس وقت اللہ کے یہ ولی اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے اللہ کے کلام سے ایسی بیماریوں کا علاج کیا کہ جو بیماریاں لا علاج تھیں، جن بیماریوں کا علاج میڈیکل سائنس میں موجود نہیں تھا۔ فقیر کی اس ساؤنڈ اینڈ ویو تھراپی سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ہندو، سکھ، عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی شفا حاصل کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جادو ہوا کے ذریعے ہوتا ہے اور آپ کے ماحول میں منفی طاقتیں گھر کر جاتی ہیں، تو جادو کے توڑ کے لیے آپ نے اپنے ماحول کو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی میں بدلنا ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ الرحمن قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کے اپنے گھر میں اونچی آواز میں لگانی ہے۔ پانی کا آدھا گلاس اپنے پاس رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے 21 منٹ کی تلاوت کو ایسے سننا ہے جیسے آپ اللہ کے روبرو پیش ہیں۔ اللہ جو شارک سے زیادہ نزدیک ہے وہ آپ کے دل کی بات سن رہا ہے۔ جب کسی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں۔ ویسے ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ کو کچھ دیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگوں نے آج تک آپ کو دکھ تکلیفیں پریشانیاں دیں انہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر دل سے معاف کر دینا ہے اور سورہ رحمان کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ کے گھر میں جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی نیگیٹیوٹی، جنات، جادو سب دور ہوتا جائے گا اور اللہ کی رحمت برسنے لگے گی۔ 21 منٹ کی اس تلاوت کے دوران اللہ کی رحمت کو فیل کرنا ہے اور جب تلاوت مکمل ہو جائے تو وہ آدھا پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑنا ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 پکارنا ہے۔ اللہ کا نام زبان سے نہیں دل سے پکارنا ہے اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس پانی کو 3 سانس یا 3 گھونٹ میں پی لینا ہے۔ پانی آبزرونٹ ہے، یہی پانی جو آپ روز پیتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ آپ کو خوشبودار، میٹھا یا زمزم کی طرح تھکر فیل ہوگا۔ یہ پانی آپ کے جسم میں جہاں جہاں سے گزرے گا نیگیٹیوٹی اور منفی طاقتوں کو بہاتا ہوا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر جادو کی علامات یا بیماری ابھی نارمل ہے تو دن میں 1 دفعہ اس عمل کو کریں، اور اگر جادو یا بیماری بہت شدت پکڑ چکی ہے تو اس عمل کو دن میں 3 بار 7 دن کے لیے کرنا ہے، نہ 7 دن سے زیادہ نہ 7 دن سے کم۔ اس دوران آپ کو شیطان مختلف وسوسے ڈال کر روکنے کی کوشش کرے گا، اور اگر یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کر لیا تو آپ کو اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ اب آپ پر کوئی جادو نہیں ہے اور آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو خواب میں بھی بہت سے اشارے مل سکتے ہیں اور آپ کو اپنی صحت دن بدن بہتر ہوتی دکھائی دے گی۔ جب آپ شفا یاب ہو جائیں تو یہ طریقہ اپنے حلقہ احباب میں دکھی اور پریشان لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔